हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस मॉक टेस्ट में। इस मॉक टेस्ट में टोटल 30 प्रश्न रहने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? देखिए, ये पेट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, हवाई जहाज के गति की। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 में एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, यहाँ पे विकल्प जो है तीसरा सही हो जाएगा। पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो कितने होते हैं? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लगते हैं, मानव के शरीर में छोटी आंत की लंबाई होती है 10 मीटर, 2 मीटर, 7.5 मीटर या फिर 1 मीटर होती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 7.5 मीटर। यहाँ पे विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाता है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी होती है? 2 मीटर होती है। देखिए, छोटी आंत है, लिखा छोटी है, लेकिन ये शरीर में बड़ी आंत से बड़ी होती है। इसकी लंबाई जो होती है 7.5 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत की जो लंबाई है वो 2 मीटर होती है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। तो परमाणु के केंद्र को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। पूछा जाता है कि नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो नाभिक पे चार्ज कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखते हैं, टेस्ला किसकी इकाई है? संवेग की, चुंबकीय प्रवाह की, चुंबकीय क्षेत्र की या इनमें से कोई नहीं? तो टेस्ला किसकी है? चुंबकीय क्षेत्र की है। यहाँ पे विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। संतरे में बहुतायत में होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है या फिर विटामिन के होता है? देखिए, पूछा जा रहा है संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। विटामिन सी का अगर नाम पूछा जाए तो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी है वो अधिकतर खट्टे फलों में ही पाया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? तपेदिक, टाइफाइड, खसरा या फिर कुष्ठ रोग। तो जीवाणु से जो नहीं होता है वो होता है खसरा। तपेदिक भी होता है, टाइफाइड भी होता है, कुष्ठ भी होता है। खसरा जो है वो होता है वायरस से, यानी विषाणु से। यहाँ पे विकल्प जो तीसरा सही हो जाएगा। जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। इंग्लिश में जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, और खसरा जो वायरस यानी विषाणु से होता है। बाकी यहाँ पे जो दिए हैं वो जीवाणु से रोग होते हैं। काली मौत किसे कहा जाता है? कैंसर को, प्लेग को, एड्स को या फिर मलेरिया को? तो काली मौत किसे बोलते हैं? प्लेग को बोलते हैं। यहाँ पे विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। कौन से अंग द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है? कौन से अंग द्वारा रक्त का सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है? हृदय द्वारा, वृक्क द्वारा, यकृत द्वारा या फिर फेफड़े द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? हृदय के द्वारा। जो हमारा हृदय है वो जो रक्त को हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है। यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? 60% है, 75% है, 80% है या फिर 100% है? तो बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 75% हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
18 कैरेट में जो 75% खरा सोना होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 28 फरवरी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे विकल्प जो चौथा है ये सही हो जाएगा। पथरी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट? जो पथरी होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। यहाँ पे विकल्प जो ए है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानी में सबसे ज्यादा घुलनशील क्या है? कपूर है, सल्फर है, साधारण नमक है या फिर चीनी है? तो पानी में सबसे ज्यादा घुलनशील क्या हो जाएगा? साधारण नमक हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा सही है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। ये साधारण नमक है, ये पानी में सबसे ज्यादा घुलनशील है। सबसे ज्यादा तन्यता वाली धातु कौन सी है? प्लेटिनियम, सिल्वर, आयरन, गोल्ड। तन्यता का क्या मतलब होता है? सबसे ज्यादा लचीली। सबसे ज्यादा लचीली धातु कौन सी है? यहाँ पे बताइएगा 4 विकल्पों में से कौन सा सही है? तो गोल्ड है। यहाँ पे सोना, ये सबसे ज्यादा लचीला होता है। जो 100% सोना, प्योर सोना होता है 100%, वो बहुत ही लचीला होता है, उसको डायरेक्ट हाथ में हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 4, 3, 5 या फिर 6? हाइड्रोजन के तो कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ पे विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। समस्थानिक क्या होता है? जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो समस्थानिक हो जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 है। कौन कौन से? 1H1, 2H1 और 3H1। ये जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। देखिए इनका परमाणु क्रमांक जो है तीनों का समान है, इसीलिए इनको समस्थानिक बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने? 3 समस्थानिक हो जाते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर मेथेन? तो यहाँ पे विकल्प 15 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मेथेन। मेथेन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेथेन को हम लोग बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक तो बोलते ही हैं। इसे मार्स गैस भी बोला जाता है मेथेन को। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। शरीर के किस भाग से पाचन शुरू होता है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत? आहार नलिका के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत या फिर यकृत? आहार नलिका का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प तीसरा सही है। अगर यहीं पे पूछा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है शरीर की, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो क्या हो जाता? यकृत हो जाता। छोटी आंत की लंबाई कितनी बताई थी मैंने अभी? 7.5 मीटर। अगर पूछी जाए बड़ी आंत की तो कितनी हो जाएगी? 2 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। सबसे बड़ा भाग आहार नलिका का क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। 18 देखते हैं। मार्स गैस कौन सी है? मेथेन, प्रोपेन, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो मार्स गैस क्या होता है? मेथेन होता है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। यहाँ पे विकल्प ए राइट हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस सम्मिलित थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट है? तो कौन सी हो जाएगी? मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगी। यहाँ पे विकल्प जो चौथा है वो सही हो जाएगा। पूछा जाता है भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1984 में। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। और इसके लिए कौन गैस जिम्मेदार थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। रबर बनाने की विधि क्या कहलाती है? वल्कनीकरण, सल्फोनीकरण, आसवन या इनमें से कोई नहीं? तो रबर बनाने की विधि वल्कनीकरण कहलाती है। विकल्प यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। पूछा जाता है रबर बनाने की विधि में सबसे मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? सल्फर होता है। इसका मुख्य तत्व सल्फर होता है, S। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊष्मा की SI इकाई क्या है? कैलोरी, जूल, केल्विन या न्यूटन?
ऊष्मा, ऊष्मा को क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। ऊष्मा की इकाई कैलोरी भी है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है एसआई इकाई क्या है, तो कौन सी हो जाएगी? जूल हो जाएगी। यहाँ पे विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 3.4 जूल, 5.4 जूल, 4.2 जूल या इनमें से कोई भी नहीं? कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 4.2 जूल हो जाएगा। विकल्प यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? घनत्व पे, ताप पे, दाब पे या फिर आर्द्रता पे? तो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो किस पर नहीं करती? दाब पे नहीं करती है, प्रेशर पे ध्वनि नहीं, ध्वनि की चाल नहीं निर्भर करती, घनत्व पे भी करती, ताप पे भी करती, आर्द्रता पे भी करती है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? अमीबा को, युग्लिना को, पैरामीशियम को या इनमें से कोई भी नहीं? तो पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी क्या हो जाएगी? युग्लिना हो जाएगी। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा जाता है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है? तो क्या होती है? विषाणु हो जाती है। 25 देखते हैं। हाइग्रोमीटर किसका मापन करता है? हाइग्रोमीटर या हाइग्रोमीटर बात एक ही है। किसका मापन करता है? वायुमंडल की आर्द्रता को, उच्च ताप को, वायुमंडलीय दाब को या फिर भूकंप को? तो किसको करता है? वायुमंडल की आर्द्रता को करता है। विकल्प यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने की? न्यूटन ने, सोरेनसन ने, लुइस ब्रेल ने या इनमें से कोई भी नहीं? तो पीएच स्केल की खोज की है सोरेनसन ने। विकल्प यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। पीएच स्केल क्या है? जिससे हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ या बोल सकते हैं अम्ल है या क्षार है। तो पीएच स्केल जो होती है इस पे 0 से लगाकर 14 तक की वैल्यू होती है। ठीक है, 0 से 14 तक की वैल्यू होती है, इसे पीएच स्केल बोलते हैं। इससे हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं या कौन सा पदार्थ उदासीन है, इसे ये भी पता चल जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को डैश कर देता है, लाल कर देता है, नीला कर देता है, पीला कर देता है या फिर उदासीन कर देता है? 27 में कौन सा आंसर हो जाएगा? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। विकल्प यहाँ पे एक सही हो जाएगा। जो फर्स्ट विकल्प दिया हुआ वह सही हो जाएगा। अगर अम्ल जो है अम्ल है तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यहीं पे क्षार होता तो तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षार जो होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल? तो टमाटर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल और किस में पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है। टमाटर और पालक जो दोनों हैं इनमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड अगर पूछा जाए तो ये मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फेट या इनमें से कोई भी नहीं? तो नीला थोथा जो है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.5H2O, CaSO4.5H2O, 5H2O ये होता है कॉपर सल्फेट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीला थोथा बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। आंसू का पीएच होता है 7.4, 8.2, 5.3 या इनमें से कोई भी नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? 7.4, ये आंसू का पीएच हो जाएगा। तो ये रहे आज की 30 क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।